नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ निफ्टी 50 की और उस सवाल की जो निवेशक अचानक से फेस कर रहे हैं, यानी कि बाजार में इस तरह की बिकवाली, बाजार में इस किस्म की गिरावट के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों लगातार बार बार आप देखेंगे तो जब भी इस प्रकार के सिनेरियो आते हैं, सबसे ज़्यादा पैनिक, सबसे ज़्यादा लॉस एक ही इंसान करता है और वो है दोस्तों आपके रिटेल इन्वेस्टर्स दोस्तों। ठीक है, और मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी ज़रूरी है दोस्तों। तो यदि आप इस तरह के सिनेरियो में फंसे हुए हैं, आप जानना चाहते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए रीज़न ना बहुत सिंपल है और वो जो रीज़न है वो बहुत पहले से हमको दिख रहा था। हम अक्सर ही करते हैं जब बाजार की रैली होती है तो उन चीज़ों को अवॉइड कर देते दोस्तों। ठीक है, तो चर्चा ये करेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है और यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यानी यहाँ से आने वाले समय किस प्रकार की चीज़ें हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों 1.12% की गिरावट, और मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा इससे कहीं ज्यादा बुरी हालत किसकी है पता है आपको? बैंक निफ्टी की। इवन मैं आपको एक चीज बता दूं, बैंक निफ्टी में जिस प्रकार की गिरावट है ना, वही कारण है कि आपको इस प्रकार की गिरावट दिख रही है। और बैंक निफ्टी में जो कहते हैं ना दोस्तों मैच का मुजरिम कौन है आज, आपको बता दूं मैं, वो है HDFC बैंक दोस्तों। जी हाँ, बैंक निफ्टी में जिसका 13% के आसपास का वेटेज है ना दोस्तों, उसमें अगर जिस दिन 5%, जी हाँ 5% के आसपास की गिरावट होती है ना, तो इसी प्रकार की भयानक, इसी प्रकार की भयंकर क्रैश आपको देखने को मिलता है दोस्तों, जो आपको देखने को मिल रहा है अभी। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई साहब जो निफ्टी 50 है दोस्तों, ठीक है, निफ्टी 50 ने क्या हुआ है पिछले काफी समय से, क्योंकि अगर मैं आप देखें यहाँ पे पिछले एक साल से निचले स्तरों से जो उसने लगाया है दोस्तों, वहां से स्टॉक आप समझें 30%, और मैं ये सिर्फ निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, 30% का रिटर्न ये अपने निवेशकों को दे चुका है दोस्तों। ठीक है, कितना दे चुका है? 30% का रिटर्न, अपने 30% ज्यादा का रिटर्न निचले स्तर के निवेशकों को दे चुका है। और जब ये आया ना दोस्तों, इस प्रकार की रैली होती है तो निवेशक अक्सर ना एक चीज भूल जाते हैं जिसका नाम है ये क्या, प्रॉफिट बुकिंग। और मैं हमेशा अपने एक वीडियो में बोलता हूं, भाई साहब अगर कोई स्टॉक आपको 100% का रिटर्न दे दे, ठीक है, और बहुत शॉर्ट टर्म में 60% के आसपास रिटर्न दे दे, शॉर्ट टर्म इन द सेंस 5 दिनों में, एक हफ्ते में, 15-20 दिनों में या महीने भर में दे दे, और ऐसा होता है जब बुल रन बाजार में होता है दोस्तों, तो ये भले इम्पॉसिबल लग रहा हो सुनने में, बट इस प्रकार की रिटर्न आपको मिलती है। ठीक है, तो ऐसी चीजों में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, क्योंकि देखिए बाजार का एक शाश्वत नियम है भैया, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, कुछ समय बिताएगा फिर ऊपर या नीचे जाएगा। तो इस कारण ना हमेशा प्रॉफिट बुक हमको करती रहनी चाहिए। और पिछले 5 साल में निचले स्तरों में अगर मैं आपको दिखाऊं, 3 अप्रैल 2020 वहां से निफ्टी ने आपको, आप देखें 169.30, ठीक है 169.30, मतलब कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्टॉक ने लगभग 5 साल में 169 रुपीज का आपको, आप कह सकते हैं, रिटर्न दिया है। हर साल 30 टू 33% की एवरेज रिटर्न आप देखेंगे, इतना बाजार आपको दे चुका है। अब भैया इस बुल रन में भी आपने अगर पैसे नहीं बनाए हैं, पैसे बनाने के साथ साथ आपने नहीं किया है, तो वो आप भूल जाइए। लेकिन देखिए अब बात कर लेते हैं इस गिरावट की। तो देखिए मैं क्यों बोल रहा था कि ये गिरावट दिख रही थी, मैं हमेशा कहता हूं भैया क्वार्टरली नंबर्स, ठीक है, क्वार्टरली नंबर्स जब भी शुरू होने वाले हो, आप एक चीज ध्यान में रखें कि आप इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर बाजार
ऑलरेडी अपलिफ्टेड है, क्योंकि देखिए रिजल्ट से पहले ऑलरेडी स्टॉक इतना ये जो है आप देखिए यहाँ पे इतनी भयंकर तेजी आपको दिखा चुका था। 1 सेकंड, मैं इसे ना 1 साल का कर देता हूँ, बल्कि पिछले 1 महीने का कर देता हूँ। तो निचले स्तरों से आपको निफ्टी ने निचले स्तरों से 5% रिटर्न दे चुके थे। अब आते हैं शुरू दोस्तों रिटर्न में, तो ये गिरावट क्वार्टरली नंबर के बाद ये गिरावट। तो क्वार्टरली नंबर से पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या इतना कैश रखें कि भाई आपके दिमाग में रहे अगर गिरावट होती है, अगर बड़ा क्रैश आता है तो हम उसे और एक्यूमुलेट करेंगे, हम उसे और बड़े स्तरों पे खरीदारी करेंगे, ठीक है। तो ये एक रीजन रहता है। बट अब आते हैं किस चीज में दोस्तों कि भैया ये गिरावट क्यों नहीं। देखिए आज की जो ये प्योर गिरावट है दोस्तों निफ्टी में, वो बैंक निफ्टी के कारण है। जी हाँ, HDFC बैंक, मैं आपको बता दूं HDFC बैंक के नंबर्स आए, उसके बाद जो HDFC का ADR था, आप देखिए रहा बैंक निफ्टी 2.5%, दिस इज बैंक निफ्टी 2.5% की गिरावट दिखा रहा है ये, ठीक है। ADR 6% की गिरावट दिखाया, ठीक है। और इससे भी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए जब आप ये देख रहे होंगे HDFC बैंक का ना नंबर निकल के आया है, मैं भी बता रहा हूं आपको 6.24%, जी हाँ 6.24% की ये गिरावट दिखा रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है, 6.24% की। अब ये जो गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, ये क्यों है? सबसे बड़ा झटका जिसकी बात कोई नहीं कर रहा वो है निम्स में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दोस्तों ये अब तक का HDFC बैंक ने लोएस्ट पोस्ट किया है। और जो लोग और बात नहीं कर रहे वो है फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक में आपको साफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपको दबाव देखने को मिल रहा है, और निम्स में प्रेशर आएगा। ये चर्चा मैं आज की नहीं, अगर आप पता हो पिछले 2-3 क्वार्टर से कह रहा हूं कि भैया बैंकों ने ना, क्योंकि देखिए बैंकों ने अपने यहाँ डिपॉजिट बढ़ाने के लिए अपनी जो इंटरेस्ट रेट थी, क्या थी, इंटरेस्ट रेट जो थी उसे बढ़ा दिया, जिसके कारण अब निम्स में दबाव देखने को मिल रहा है। और हल्का फुल्का पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में तो साफ आपको देखने को मिला है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी आई है। और ये सब जगह है, सिर्फ निफ्टी आप कह सकते हैं HDFC बैंक में नहीं, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो फेडरल बैंक हो या अन्य जगह हो। और इसीलिए मैं कह रहा था कि भैया लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। देखिए अब तो गिरावट 3%, जी हाँ 3% से भी ज्यादा हो गई है। और इसीलिए दोस्तों एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये जिस प्रकार की गिरावट दिखा रहा है स्टॉक, जिस प्रकार की गिरावट दिखा रहे हैं बैंक दोस्तों, ये बहुत बहुत ज्यादा चिंता का विषय है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब मैं चिंता कहता हूं, प्लीज पैनिक नहीं होना चाहिए। चिंता मैं कह रहा हूं दोस्तों HDFC बैंक को लेकर के, ठीक है। और देखिए ब्रेनस्टीन ने भी HDFC बैंक में रिपोर्ट निकाली उस दिन, उसके ऊपर किसी और जगह वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बात समझिए आप, ये जो गिरावट है ना HDFC बैंक में या तमाम चीजों में, देखिए ये इस बात का परिचायक है कि आने वाला समय उतना ज्यादा आपको स्मूथ ना देखने को मिले। हाँ, क्वार्टरली अगर बात करेंगे, मैं आपको बता दूं क्वार्टरली नंबर्स की, तो HDFC बैंक जो है ना दोस्तों, वो 1-2 क्वार्टर अभी आपको और दबाव दिखाएगा। कई निवेशक ये कह रहे हैं कि भैया नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसलिए क्योंकि दोनों की बुक्स मिल गई हैं, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड जो है, आप कह सकते हैं कि भैया वो मर्ज होकर के बड़ी एंटिटी हो गई है, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो चीज है ना, ये आप बाजार को नहीं समझा सकते। और इससे एक और थ्योरी कह सकते हैं कंफर्म होती है कि भैया आपको जो स्टॉक था ना, वो रिजल्ट के पहले भागा हुआ बहुत था और आपने बहुत ही घटिया नंबर दिए। खास करके आपकी जो स्ट्रेंथ थी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो गिर गए आपके। और ये चीज ना कतई अच्छी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए एज अ इन्वेस्टर मैं आपको बता दूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको जरूर से जरूर इन चीजों में कह सकते हैं एक्यूमुलेशन मोड में रहना चाहिए। और मैं एक बात श्योर हूं, मुझे अगर वापस से 1300 रुपए, वापस से 1350 रुपए, वापस से 1450 रुपए के आसपास HDFC बैंक मिलेगा, मैं उसे जरूर से जरूर खरीदूंगा दोस्तों। लेकिन देखिए विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म की चर्चा हम यहां पे नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। हाँ, दबाव रहने वाला है, स्टॉक में गिरावट है, लेकिन मुझे कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखती दोस्तों। और देखिए हम में से कई लोग ना एक चीज भूल रहे हैं, हौती रिबेल्स जो हैं, वो जो बमबारी कर रहे हैं दोस्तों रेड सी में, हमारा इस बार मार्जिन आपको कई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड
प्रोडक्ट्स के में दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम लंबा रूट ले रहे हैं दोस्तों। ये बहुत सारी चीज़ें बाजार धीरे धीरे प्राइस इन करेगा। ये शायद आपको किसी रीजन से करवाए, लेकिन करेगा। ये चीज़ को ना आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो गिरावट है, ये आपको पता होना चाहिए भैया। बैंक निफ्टी जब आपका 3% गिर रहा है, तो आप जो सबसे बड़े चलने वाले रहते हो तो भैया बैंक और आईटी रहते हैं। तो बैंक में इतनी भयंकर गिरावट हो रही है, तो कोई कहाँ से बचेगा दोस्तों, ठीक है। सो ये जो गिरावट है, ये बैंक निफ्टी के कारण है। ये जो गिरावट है, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाजार को रिजल्ट्स में खास करके बैंक्स के पसंद नहीं आ रही, उसको प्राइस इन करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।